जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल PYQ गाइड पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे लेटेस्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस। जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं, ये CDS और NDA दोनों ही एग्ज़ाम्स में अभी रिसेंटली 21 अप्रैल को पूछे गए। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये SSC सीरियल 2024, CDS, NDA, CPO और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज होगी, जो आपको सारी इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करेगी जो लेटेस्ट पूछे गए और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको ट्रिक से याद कराए जाएंगे जिससे कि आपको वो याद रहेंगे एग्जाम तक, जिससे कि आप एग्जाम में अपने अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। आइए देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर NDA से स्टार्ट करते हैं। हमें इडियम्स एंड फ्रेजेस बताने हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बी बैड न्यूज। बी बैड न्यूज का मतलब कोई भी बुरी खबर, या हम बोलें कि कोई भी एक ऐसा इंसान है जो बैड न्यूज की तरह है। अगर बुरी खबर कोई नहीं चाहता, सब उसको क्या करेंगे, अनडिजायरेबल है ये, मतलब बोलेंगे कि भाई ये अनप्लीजेंट है, इस पर्सन से दूर रहो, ये एक बैड न्यूज की तरह है। तो बी बैड न्यूज का मतलब समवन हु इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल। ठीक है। बी बैड न्यूज, बी अनप्लीजेंट और अनडिजायरेबल। देखिए, स्टे अवे फ्रॉम हिम, ही इज बैड न्यूज, इसका मतलब क्या है, वो एक बैड न्यूज के समान है। बैड न्यूज, बुरी खबर क्या होती है, बुरी खबर जिससे हम दूर रहें। अनडिजायरेबल है वो हमारे लिए, अनप्लीजेंट है, तो इस बंदे से दूर रहो। समवन हु इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल, उससे दूर रहो क्योंकि वो अनप्लीजेंट है, अनडिजायरेबल है क्योंकि वो बुरी खबर के समान है, कभी अच्छी खबर देगा ही नहीं, बुरा इंसान है। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समवन हु इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। आप एक बात सुनिए, ड्राइंग बोर्ड पे पहले क्या हो रहा था, एक सीन इमेजिन कीजिए। ड्राइंग बोर्ड पे एक प्लान बन रहा था, धीरे धीरे क्या हुआ, प्लान फेल हो गया। तो अब जो प्लान बना रहे थे उनको दोबारा से बैक टू द ड्राइंग बोर्ड आना पड़ेगा। तो इसका मतलब होगा टू स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज द प्रीवियस प्लान हैज फेल्ड। इसका देख लेते हैं। इस सेइंग इंडिकेटिंग दैट वंस एफर्ट हैज फेल्ड एंड वन मस्ट स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। क्लियर है। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है कि हम एक प्लानिंग बना रहे थे, वो फेल हो गई। जैसे अगर बोलें केजरीवाल जी ने एक्साइज की पॉलिसी बनाई, अब वो फेल हो गई, तो अब उन्हें बैक टू द ड्राइंग बोर्ड आना पड़ेगा। आइए देखते हैं। बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब समझ गए, तूफान, आंधी। अगर आप इनकी चपेट में आ गए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अगर इसको दूसरे वे में देखेंगे तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, आप कंट्रोवर्सी में आ जाओगे। जैसे पॉलिटिकल राजनीति में अगर कोई ऐसा एक स्टेटमेंट दे देता है कि वो तूफान की मतलब न्यूज़ चैनल की चपेट में आ गए, तो फिर वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वो कंट्रोवर्सी में क्रिएट हो जाता है, कंट्रोवर्सी हो जाती है। जैसे बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म मतलब होगा टू बी इन द मिडेस्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। मतलब अब आप इस तरीके से फंस गए हो कि निकल नहीं पाओगे। बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म, डीपली इन्वॉल्व इन ए डिफिकल्ट एंड कंट्रोवर्शियल सिचुएशन विच अफेक्ट्स और इंटरेस्ट अ लॉट ऑफ पीपल। क्लियर। बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म। अच्छा, इसमें एक वर्ड है माइजरेबली। टू फेल माइजरेबली एट अ स्पोर्ट। माइजरेबली का मतलब अनहैप्पीली, इन अ वे दैट इज वेरी अनप्लीजेंट एंड मेक्स यू अनहैप्पी। बहुत बुरी तरीके से हम फेल हो गए स्पोर्ट्स में, ये इसका मतलब है माइजरेबली का। ठीक है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। लाइफ इन द फास्ट लेन। अगर लाइफ हमारी बहुत फास्ट लेन में चल रही होगी, इसका मतलब काफ़ी एक्साइटिंग है, काफ़ी इवेंटफुल है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्साइटिंग एंड इवेंटफुल लाइफ। ये आप खुद से ही कर सकते हैं, इनमें ज़्यादा सोचना नहीं है। टू लीड ए सेल्फलेस लाइफ, फास्ट लेन में सेल्फलेस। टू हैव ए हैप्पी लाइफ विदाउट कंप्लेंट्स, लाइफ विदाउट मनी एंड कंफर्ट। तो इसका क्या होगा, एन एक्साइटिंग एंड इवेंटफुल लाइफ स्टाइल। क्लियर। अगला देखते हैं। टू पास द बक। बक मान लीजिए वैसे तो हिरन होता है, बट हम मान के चलते हैं कि बक कोई एक इस तरीके की प्रॉब्लम है जो हम एक दूसरे पे पास कर रहे हैं कि भाई मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो इसका मतलब कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहे हैं कि भाई ये काम गलत हो गया है। जैसे मान लीजिए एक हिरन का बच्चा मर गया, बक है, बक मान लो मर गया, तो अब वो कहे, हर कोई बोलेगा भाई मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। तो इसका मतलब सब लोग क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया मैंने नहीं किया वो काम। टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग एंड से दैट समवन एल्स इज रेस्पॉन्सिबल। टू शिफ्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग टू समवन। क्लियर है। क्रेडेंशियल्स मतलब होते हैं किसी भी पर्टिकुलर जॉब के वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। क्लियर। अब CDS 2024 में देखते हैं, ये भी 21 अप्रैल को ही हुआ था। इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, वॉकिंग ऑन द एक्सेल। अगर एग है और एग की सेल्स पे आप चलोगे तो आपको बहुत बारीकी से चलना पड़ेगा कि अंडे आपके टूटे ना, अंडे टूट ना जाएं। तो मतलब टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से और डू समवन बिकॉज दे आर
इजीली अपसेट और ऑफेंडेड। मतलब आपको इस हिसाब से चलना है, इस हिसाब से कुछ काम करना है, इस हिसाब से बोलना है कि दूसरे उससे अपसेट ऑफेंड ना हो। अगर ऐसा हुआ कि आपने बोला और क्या बोलते हैं, आपने बोला और दूसरे ऑफेंड हो गए, तो इसका मतलब आप स्टॉर्म की आई में फंस जाओगे। बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म, बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म का मतलब अभी हमने तुरंत ही देखा था। बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म अभी हमने तुरंत देखा था, तो बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? टू बी इन द मिडेस्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। फिर आप कंट्रोवर्सी में फंस जाओगे अगर आप एक्सेल्स पे अच्छे से नहीं चलोगे। वॉकिंग ऑन द एक्सेल, अब देखते हैं इसका मतलब क्या होगा। देखिए, ये तो कंफ्यूजिंग करने के लिए यूपीएससी इस तरीके से देता है वॉकिंग, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा। मेकिंग ए नॉइजी एंट्री, नहीं। अंडरटेकिंग और अनकंफर्टेबल जर्नी, ये भी नहीं। केयरफुल नॉट टू ऑफेंड और अपसेट अदर्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्लियर। अगला देखते हैं, फेदर योर ओन नेस्ट। नेस्ट होता है घोंसला। अब अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी बर्ड है, अगर वो अपने घोंसले में, नेस्ट में अगर फेदर लगा रही है, मतलब उसको और चार चांद लगा रही है, मतलब उसमें और कवरेज दे रही है जिससे कि आंधी तूफान से वो बचा रहे, तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी भी तरीके से उसको सेव कर रही है। तो फेदर इन वन नेस्ट का मतलब होता है मेक मनी फॉर वन सेल्फ इन एन अपॉर्चुनिस्टिक और सेल्फिश वे। खुद के लिए कर रही है, सेल्फिश हो रही है, अपॉर्चुनिटी देख रही है कि मुझे फेदर मिल गया है तो मैं लगा देती हूँ। अपने लिए मनी बना रही है। मनी बनाने का मतलब इसके केस में अगर एक जनरल उसमें देखा जाए कि वर्ड के नेस्ट के बेस में, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो उसके लिए क्या कर रही है, सिक्योरिटी दे रही है, मतलब उसको सेव कर रही है कि ये आंधी तूफान से कुछ इसमें ना हो। तो इसका मतलब क्या होगा, टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ बाई वे ऑफ डिसऑनेस्ट मीन्स। अगर ऐसे देखा जाए कि फेदर योर ओन नेस्ट किसी पर्सन के रेस्पेक्ट में देखा जाए, तो अपने घर में वो पैसे लगा रहा है जिससे कि वो सेफ रहे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि फेदर योर ओन नेस्ट मतलब टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ बाई वे ऑफ डिसऑनेस्ट मीन्स। क्लियर। अगला है नीदर फिश और फॉल। नीदर फिश और फॉल, फॉल क्या है, एक चिड़िया है। मतलब हमें पता ही नहीं, वर्ड है कोई, किसी भी एनी काइंड ऑफ वर्ड है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो फिश है या फॉल है। मतलब डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब और क्लासीफाई। टू सीम पार्टली वन थिंग और पार्टली अदर थिंग एंड डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई और क्लासीफाई, मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा है। ध्यान से देखिए, नीदर दिस और दैट है, तो ये भी नहीं होगा। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, फील ऑकवर्ड बिकॉज ऑफ अनफेमिलियरिटी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं, एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम का मतलब एक रूम है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे होंगे, अगर एलिफेंट आ जाएगा तो समस्या सबको होगी, तो सब छोड़ के भाग जाएंगे। तो क्या होगा, इसका मतलब सब लोग क्या करेंगे, एक ऑब्वियस प्रॉब्लम जिसको सब अवॉइड करेंगे, कि उस रूम में प्रॉब्लम है, एलिफेंट घुस गया है, अब सब लोग भाग जाएंगे, बट कोई ऐसा नहीं करेगा कि एलिफेंट बाहर निकालने की कोशिश करे, सब अवॉइड करेंगे, बना रहने दो इस प्रॉब्लम को। तो एन ऑब्वियस मेजर प्रॉब्लम और इशू दैट पीपल अवॉइड डिस्कसिंग और एक्नॉलेजिंग। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम इसको रिवाइज करेंगे। द शिप हैज सेल्ड। शिप हैज सेल्ड का मतलब, जैसे मान लो आपका कोई शिप में बुकिंग थी, जैसे आप कहीं घूमने गए, आपकी शिप में बुकिंग है और शिप सेल हो चुका है, तो इसका मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी जा चुकी है, अब आपको वेट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी हैज पास्ट। इट्स नाउ टू लेट टू डू समथिंग और अपॉर्चुनिटी हैज बीन लॉस्ट। आपके पास 32 ईयर्स की उम्र है यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए। एसएससी में 32 है, 30 है, 27 डिफरेंट डिफरेंट पोस्टों के लिए। तो उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपका सिर्फ सेल हो चुका है, आपकी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो चुकी है। आइए हम 5 मिनट में सारे के सारे रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि आपको याद रहेंगे। बी बैड न्यूज। बी बैड न्यूज का मतलब समवन हु इज कंसीडर्ड अनडिजायरेबल। कोई भी बंदा जो अनडिजायरेबल है उससे दूर रहो, उसको कंसीडर किया गया है कि ये बैड न्यूज के समान है। अगला देखते हैं, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब हमारी कोई पॉलिसी फेल हो गई है, हमें दोबारा रीस्टार्ट करना है। टू स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज द प्रीवियस प्लान हैज फेल्ड। उसके बाद बोलते हैं, बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म। टू बी इन द मिडेस्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। अगर आप स्टॉर्म की आई में फंस गए हो, इसका मतलब आप कंट्रोवर्सी में फंस चुके हो। उसके बाद अगला है लाइफ इन द फास्ट लेन, मतलब आपकी फास्ट लेन में लाइफ चल रही है, इसका मतलब आप एक्साइटिंग और इवेंटफुल लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। टू पास द बक। बक मतलब बक मर गया है, हिरन मर गया है, अब सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहे हैं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग टू समवन। अगला सीडीएस में था, वॉकिंग ऑन एल से एक्सेल्स पे चलना, मतलब आपको बहुत केयरफुल चलना होगा जिससे कि दूसरे ऑफेंड ना हो, आपके एक्सेल्स की जो अंडा है ये टूटे ना। केयरफुल नॉट टू ऑफेंड और ऑफसेट अदर्स, नहीं तो आप किसमें, स्टॉर्म की आई में फंस जाओगे। फेदर योर ऑन नेस्ट। फेदर योर ऑन नेस्ट का मतलब टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ बाई द वे ऑफ डिसऑनेस्ट मीन्स। नीदर फिश और फॉल, आप
कंफर्म ही नहीं कर पा रहे कि फेस है या फॉल है, मतलब डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब और क्लासीफाई। एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट रूम में आ गया मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, सब अवॉइड कर रहे हैं। एक ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट इज बीइंग अवॉइडेड। टू सिप है सेल्ड, द सिप है सेल्ड, सिप है सेल्ड का मतलब क्या होता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो चुकी है, सिप छूट चुका है, अब आपको वेट करना पड़ेगा अगले सिप के लिए, ये वाली अपॉर्चुनिटी आपकी जा चुकी, द अपॉर्चुनिटी हैज पास्ट। क्लियर। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए सिनोनिम और एंटोनिम के लिए भी यही सेम वीडियो आपको इस तरीके से चाहिए जो सीडीएस और एनडीए के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आने वाले एसएससी सीजीएल के जितने एसएससी सीजीएल या एसएससी के जो भी एग्जाम है, सिलेक्शन पोस्ट के, साइंटिफिक असिस्टेंट के और सीएचएसएल के, उन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आप इसको मिस मत करिए, वीडियो एंड तक देखिए, आपको ये सारे के सारे ईडियम्स इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके। ये मत सोचिए कि कंपटीशन हो रहा है मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर क्यों करूं। भाई ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आप बांटिए, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया ऐसे ही आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि सिनोनिम और एंटोनिम दोनों की वीडियो अलग अलग चाहिए सी डी एस एन डी ए में जो पूछे गए हैं, तो आप कमेंट करके बताइए कि तो मैं आपके सामने कल सिनोनिम और एंटोनिम दोनों की वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।